स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर दुआ, मैं पढ़ाता हूँ रीजनिंग और मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा उलझन रहती है, काफ़ी ज़्यादा उनके दिमाग में डाउट रहते हैं। बेशक वो चैप्टर को जानते हैं, बेशक वो इसको हर रोज़ देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उलझने हैं कि असल में होती क्या चीज़ें हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ कैलेंडर वाले चैप्टर की। जी हाँ, आप सभी के घरों में कैलेंडर तो आपके घर में होगा ही और आपको अच्छे से पता है कि होता क्या है वाकई में नॉर्मल ईयर, होता क्या है वाकई में एक लीप ईयर। लेकिन असल में ये ऐसा होता क्यों है? नॉर्मल ईयर 365 दिन का होता है और जो आपका लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है। ये कुछ लोगों का जो बर्थडे होता है वो 29 फरवरी को होता है, यानी कि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है 29 फरवरी। अब वो 29 फरवरी पे जिनका भी बर्थडे होता है वो हर 4 साल बाद आता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी बातें क्यों है, आज हम लोग सीखेंगे इस बारे में और इसके ऊपर करेंगे हम लोग चर्चा। आइए ध्यान से देखते हैं। मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ कैलेंडर के वो चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको जाननी चाहिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, और आपके निजी जिंदगी से भी इंपॉर्टेंट है। यस, मतलब नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ये इसका महत्व आपकी जीवन में रहेगा ही, है ना। और सेंचुरी ईयर, अब ये होते क्या है भाई? सेंचुरी ईयर्स भी कुछ होता है, यस सर। और ये क्या लिखा है? सोलर ईयर। भाई सोलर ईयर भी होता है कुछ? जी हाँ, ये सब आपको जानना चाहिए और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इन्हीं सब के ऊपर। आइए बिना किसी देरी के चलते हैं सेशन की ओर। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ध्यान से देखते हैं ये चीज को। असल में कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर होता है, कैलेंडर इज यूज्ड टू शो डेज, मंथ एंड ईयर्स। सो फ्रेंड्स, डेज, मंथ्स और ईयर्स ये सब कैलेंडर के अंदर शो हो रहे होते हैं। कैलेंडर, आपका जो चैप्टर है, ये जो कैलेंडर बना था ये ग्रिगोरियन पोप ग्रिगोरी 13 ने बनाया था, पोप ग्रिगोरी 13 ने। ठीक है, इसका जो फर्स्ट डे था वो था 1 जनवरी 01 AD। क्या था? 1 जनवरी 01 AD, यानी कि इस तारीख को ये कैलेंडर बना था, इस तारीख से स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 01 AD से। ठीक है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? एडी को एनो डोमिनो। ठीक है, यही बोलते हैं ना, एनो डोमिनी, आई थिंक डोमिनी बोलते हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, इसको आपने देख लिया। इसके बाद आपको चीज़ों को जानना चाहिए कि जब ये कैलेंडर स्टार्ट हो गया उसके बाद से इसके ऊपर दिन आते चले गए। पहली तारीख को मंडे था, मैंने आपको बता दिया, पहली तारीख को मंडे था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है, यस, यहाँ पे देखिए आप, ये इस तारीख को क्या था? मंडे था। उसके बाद जो दूसरी तारीख आई उसमें था ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। ऐसे करके जब ये 7 डेज का साइकिल चलता चला गया, ठीक है, ये पीरियड बढ़ता चला गया। फिर एक नॉर्मल ईयर की बात उठती है। सर, जो एक नॉर्मल ईयर होता है उसके अंदर 365 दिन होता है। ये हर एक स्टूडेंट जानता है, हर एक एस्पिरेंट जानता है, जो कि आपको जानना भी चाहिए और सबको पता भी होना चाहिए। सर 365 दिन होते हैं, और अगर 365 दिन होते हैं तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईयर एक नॉर्मल ईयर है, यानी एक साधारण ईयर है? ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। नॉर्मल ईयर क्या बोलता है? द ईयर विच इज नॉट फुली डिविजिबल बाय 4। ऐसा ईयर जो कि 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं नॉर्मल ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं नॉर्मल ईयर। देयर आर 365 डेज इन वन नॉर्मल ईयर एंड 28 डेज इन फरवरी। सर, एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और फरवरी 28 दिनों की होती है, राइट। थस 52 वीक्स एंड 1 डे टुगेदर मेक्स वन नॉर्मल ईयर। ये चीज समझ में आई? 52 वीक्स और 1 डे, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये एक दिन क्या होता है? इस एक दिन को बोलते हैं ऑड डे, इस एक दिन को बोलते हैं ऑड डे। ये एक्स्ट्रा निकल के आता है, ये एक्स्ट्रा निकल के आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, कैसे निकल के आता है एक्स्ट्रा? भाई आप सभी लोग जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करवाएंगे तो ये बनेगा 52
और रिमाइंडर बचेगा 1। ये जो रिमाइंडर बचा इसे बोलते हैं 1 डे, और ये जो 52 बचा ये बोलते हैं हफ्ते। तो 52 हफ्ते 1 दिन, यही चीज लिखी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से लीप ईयर है, सॉरी नॉर्मल ईयर है, आप देखेंगे 1989। सर 89 ये तो 4 से डिवाइड हो नहीं सकता। देखो पीछे वाले नंबर्स को देखना, 89 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। 91, 95, 03, 09 ये सब आपके एक नॉर्मल ईयर बन गए, राइट। आगे बढ़ते हैं अगली चीज की ओर। व्हाट इज लीप ईयर? सर लीप ईयर कौन सा होता है? हमें तो सर इतना पता है जिस ईयर में 366 दिन होते हैं वो एक लीप ईयर होता है, और लीप ईयर का जो एग्जिस्टेंस होती है वो हमें दिखाई देती है फरवरी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो फरवरी होती है वो 29 तारीख की हो जाती है। ठीक है जी, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। द ईयर विच इज फुली डिविजिबल बाय 4, ऐसा ईयर जो कि 4 से पूरा तरीके से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए, उसे बोलते लीप ईयर, उसे बोलते लीप ईयर। देयर आर 366 डेज इन 1 लीप ईयर एंड 29 days in February, right? Thus 52 week and 2 days together make 1 leap year. तब 52 हफ्ते 2 दिन इसे बोलते हैं लीप ईयर। समझ में आ गया? 52 हफ्ते 2 दिन। सर 366 को जब आप 7 से डिवाइड करवाएंगे तो यहां पे बचेगा 52 वीक्स और 2 डेज बचेगा। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से लीप ईयर होते हैं? जोन से भी ईयर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए वो आपके एक लीप ईयर होते हैं। ठीक है, तो 88 को लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करवाइए, पूरा कट जाएगा ना, यस। 92 को 4 से डिवाइड कराइए, पूरा कट जाएगा, यस। 08 को 4 से डिवाइड करवाइए, यस। 20 को 4 से डिवाइड कराइए, सब पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा जब आप इसको काटेंगे तो। ठीक है जी, चलिए सर ये बात भी हमें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सेंचुरी ईयर? सर सेंचुरी ईयर क्या होता है? अब सेंचुरी ईयर की बात करते हैं। सर ये जो आपके 2000 है, सर हम तो सुना हुआ था पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, सर यही होती है सेंचुरी ईयर? यस यही होते हैं। फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, ये हर 100 साल बाद जो आती है ना सेंचुरी, उसे बोलते हैं सेंचुरी ईयर। यानी कि सर ये जो जैसे 1500 है, क्या ये सेंचुरी ईयर है? यस। क्या ये 1600 है, क्या ये सेंचुरी ईयर है? यस। जिसके पीछे 2 0 लगा हो वो आपका एक सेंचुरी ईयर होता है, क्योंकि हर 100 साल बाद एक सेंचुरी बनती है। ठीक है जी, आइए देखते हैं सेंचुरी ईयर क्या होता है। द ईयर विच इज फुली डिविजिबल बाय 100, जो कि 100 से पूरा डिवाइड हो जाता है। यस सर पूरा, क्योंकि 1500 1600 ये पूरा 100 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, कॉल्ड सेंचुरी ईयर। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे दिखा हुआ है यहाँ पे 1500 1600 1800 एटसेट्रा, 1900 2000 2100 2200 ये सब आपके क्या हो गए? सेंचुरी ईयर्स हो गए। व्हेन अ सेंचुरी ईयर इज फुली डिविजिबल बाय 400 इट इज कॉल्ड लीप सेंचुरी ईयर। अगर किसी सेंचुरी ईयर को आप 400 से भाग दे सकते हो, यानी कि डिवाइड करवा सकते हो, और रिमाइंडर आपका 0 बच जाए, तो उसे आप बोलते हैं लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है जी, उसे आप बोलते हैं लीप सेंचुरी ईयर। हर 400 साल बाद एक लीप सेंचुरी ईयर बनता है। यानी कि सर 400 जो 400वां साल था, फिर उसके बाद 800, फिर उसके बाद 1200 जो 1200 ईयर था, फिर उसके बाद सर 1600, 2000, अभी से 2000 निकल के गया था ये वाला, और अब 2400 आएगा। यानी कि जब 2400वां ईयर होगा तब वो एक लीप सेंचुरी ईयर होगा। इफ अ सेंचुरी ईयर इज नॉट फुली डिविजिबल बाय 400 इट इज कॉल्ड नॉर्मल सेंचुरी ईयर। उसे बोला जाता है नॉर्मल सेंचुरी ईयर, जो 400 से डिवाइड नहीं हो पाता है। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1700 इज अ नॉर्मल ईयर। सर 1700 एक नॉर्मल ईयर है, 1600 एक लीप सेंचुरी ईयर है, क्योंकि ये पूरा 400 से डिवाइड हो जाएगा। 1900 एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, और 2000 एक लीप सेंचुरी ईयर है, एक लीप सेंचुरी ईयर है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें सभी को समझ में आ गई है, क्योंकि यहां पे सब लिखा हुआ है। इट इज नॉट फुली डिविजिबल बाय 400, फुली डिविजिबल बाय 400, नॉट फुली एंड फुली डिविजिबल बाय 400। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज होती है व्हाट इज सोलर ईयर। तो सोलर ईयर क्या होता है? सर ये तो ब्रह्मांड की बात आ गई, ध्यान से देखना सोलर ईयर क्या होता है। असल में आप सभी को पता है कि सर कि साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्या वाकई में 365 डेज ही होते हैं? ये चीज अब आप जानिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सोलर ईयर क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट
अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड अ सोलर ईयर। सर वो जो एक सूर्य के जो चक्कर लगाती है ना पृथ्वी, वो जो रेवोल्यूशन लगाने में जो समय लगता है वो समय आपके सामने है। ध्यान से देखना वो क्या समय है। देयर आर 365 days, 5 hours, 48 minutes and 47.5 seconds। ये आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। सबको ये पता था कि सर 365 दिन होते साल में, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान से देखना 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एंड 47.5 सेकेंड, यानी कि ओवरऑल 365.2422 डेज इन अ सोलर ईयर। तो फ्रेंड्स ये होती है इस पूरे चीज के पीछे की हिस्ट्री, यानी कि जो अर्थ अगर यहां से चलिए सूरज के चक्कर लगा रही है, तो जब वापस इसी जगह पे आएगी ना तो उसको 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड लग चुके होंगे, तब जाके आपका ये पूरा एक ईयर कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें सारी समझ में आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है आपका असली में लीप ईयर और मतलब ये सोलर ईयर। अब यहाँ पे एक बात समझनी चाहिए आपको कि सर हर 4 साल बाद लीप ईयर क्यों बन जाता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर क्यों बन जाता है। फ्रेंड्स वो 4 साल बाद लीप ईयर क्यों बन जाता है, ध्यान से देखना कि यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि 365 दिन और 5 घंटे एक्स्ट्रा भी है, 48 मिनट और भी है, तो आप इसको लगभग 6 घंटे मान लीजिए। सर ये आप मान लीजिए लगभग 6 घंटे, तो सर ये आपका बन जाएगा 365 दिन पहले साल में, 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट। सर इसको आप लगभग 6 आवर्स मान लीजिए, 6 आवर्स। तो पहले साल के 365 दिन और 6 घंटे, दूसरे साल के 365 दिन और 6 घंटे, तीसरे साल के सर 365 दिन और 6 घंटे, है ना, और लास्ट में चौथे साल के 365 दिन और 6 घंटे। तो सर जब आप इन 6 घंटों को मिलाते हैं ना, तो सर ये बन जाता है 24 घंटे, ये बन जाता है सर 24 घंटे। तो उस 24 घंटे को जो हम एक दिन मानते हैं, 24 घंटे को एक दिन मानते हैं, तो वो एक दिन हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो सर वो 4 साल बाद ये जो दिन बन जाता है वो 366 दिन बन जाते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन जहाँ पे मैंने आपको नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर्स और सोलर ईयर के बारे में ओवरऑल बताई बात। कल मैं आपके साथ फिर से आपके सामने आऊंगा और आपको वो चीज बताऊंगा कि व्हाट इज लीप ईयर, असल में लीप ईयर होता क्या है। क्योंकि लीप ईयर के ऊपर तो सवाल पूछता है एग्जामिनर, सबसे ज्यादा सवाल जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो लीप ईयर के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी एक बच्चे का जन्मदिन अगर फरवरी में पड़ रहा है तो हर 4 साल बाद उसका जन्मदिन आएगा, यानी कि 29 फरवरी को लीप ईयर में अगर उसका जन्मदिन पड़ता है तो हर 4 साल बाद उसका लीप ईयर में मतलब 29 फरवरी को ही बर्थडे आएगा हर 4 साल बाद। लेकिन कभी कभार वो 4 साल से भी 8 साल भी चला जाता है। सर ऐसा क्यों होता है, उसके लिए कल मेरे साथ जुड़ना और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि 8 साल वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तो तब तक के लिए रहे बिल्कुल एक्टिव और देखते रहे स्टडी IQ बैंक एंड SSC। कैसा था सेशन आप मेरे को कमेंट्स में बताना, और डेली मैं आपके लिए आऊँगा यहाँ पे तकरीबन 11 मिनट में रीजनिंग को सुलझाने। थैंक यू सो मच क्लास एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।